हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं डेवलपिंग ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी। तो इसके पिछली वाली वीडियोस में हमने सेक्युलर आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा और नेशनल आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा, और आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक आइडेंटिटी। इट इज़ ग्लोबली ऑब्जर्व्ड दैट अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी, every country is facing some sort of moral crisis in some measure. In the name of development and progress, humans have developed an era of technology and machine for themselves. But the most important issue before them is whether or not this technological advancement, with all its blessing and efficiency, equip them with the qualities that they need in order to be human. The race for armaments, invention of nuclear weapons, and love for power have led men toward hatred. There is a need to pause and ponder over the given state of affair. True humanistic values never let man to be purely mechanized as they help him remain engaged in self-emancipation and to find something divine in him. His age-long endeavor has been the assertion of selfhood rather than the assertion of the machine. He is creative and dynamic and wants his own world nearer to his heart's desire. Mankind has realized the deleterious effect of wars, disruptive consequences of passion like anger, hatred, and trust, and hence a need is being felt. स्टूडेंट्स, ग्लोबली देखा गया है कि हमारी इस अर्थ पर इकोनॉमिक क्राइसिस और क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजी के अलावा हर कंट्री में कहीं ना कहीं मॉरल क्राइसिस भी है। लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पर टेक्नोलॉजी और मशीन्स को डेवलप किया है, पर इम्पोर्टेंट इशू तो ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी और मशीन्स हमारी ह्यूमन क्वालिटीज़ और उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी हैं या नहीं। तो ये जो रेस है हर नेशन के बीच की, आर्मामेंट्स मीन्स वेपन, हथियार, इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड लव फॉर पावर, कहीं ना कहीं लोगों को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। मीन्स लोगों के अंदर अब दूसरों के वेलफेयर के लिए मॉरल बिहेवियर बहुत कम हो गया है और लोग अब ज़्यादातर अपने बारे में सोचने लगे हैं। तो ट्रू ह्यूमन्स मॉरल वैल्यूज़ कभी भी किसी भी इंसान की पूरी तरह से, किसी भी मशीन को इंसान की लाइफ में पूरी तरह से फिक्स नहीं होने देते हैं, क्योंकि मशीनों से लोग सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं और उन्हें बस अपने डिज़ायर पूरे करने में हेल्प मिलती है। इंसान क्रिएटिव है और डायनेमिक है, वो हर चीज़ को अपने दिल के पास देखना चाहता है। मैनकाइंड ने वॉर्स के बाद होने वाले नुकसानों को रियलाइज किया है और उसके एंगर, हेट्रेड और ट्रस्ट के रिजल्ट्स को भी फील किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म है क्या? ह्यूमनिज्म इन इटसेल्फ इज अ मूवमेंट विच सीक्स टू प्रमोट ह्यूमन बीइंगिज्म। ह्यूमनिज्म अपने आप में ही एक मूवमेंट है ह्यूमन बीइंगिज्म को प्रमोट करने में। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ मैन माइंड अटैचिंग प्राइम इंपॉर्टेंस टू मैन एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है हमारे माइंड का जिससे कि मैन और ह्यूमन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। In recent years, the term humanism has often been used to refer to a value system that emphasizes the personal worth of each individual. ह्यूमनिज्म से अक्सर वैल्यू सिस्टम को जोड़ा गया है जो emphasize करता है हर एक इंडिविजुअल के पर्सनल वर्थ को। थ्रू दिस human and human interest are taken into account. Many things which are characteristically human are considered more important. Characteristics or things which raise man to the greatest height or give him greatest satisfaction are considered important. इस कॉन्सेप्ट में ह्यूमन और ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करते हैं। जो भी ह्यूमन है वो इम्पोर्टेंस है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसी चीज़ों जो ह्यूमन को ऊंचाइयों तक लेकर जाती हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। लेमन डिस्क्राइब्ड ह्यूमनिज्म as a philosophy of joyous service for the greater good for all humanity according to the methods of reason and democracy. लेमन ने अपनी डेफिनेशन में डिस्क्राइब किया है कि ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें कि हम कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि सारी ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए हैं, जिसमें कि मेथड्स ऑफ फ्रीडम और डेमोक्रेसी शामिल है।
Humanism for English language. Learner is defined as a system of values and beliefs that is based on the idea that people are basically good and that problem can be solved using reason instead of religion. So ह्यूमनिज्म को इंग्लिश के डेफिनेशन में देखा जाए उन्होंने लर्नर को ऐसे डिफाइन किया है कि ह्यूमनिज्म सिस्टम है, वैल्यूज और बिलीव्स है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि लोग अच्छे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को हम रीजन से सॉल्व कर सकते हैं, न कि रिलीजियन से. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म एंड इट्स डेफिनेशन.